आश्वासन दिता था कि अपना इधर डिसीजन लाएंगे और इधर ही फैसला होगा। पैसा सुनो सुनो सुनो, मैं इधर कोई गल नहीं, उससे कोई विश्वास फैसले के अंदर जिन्हें सारी कोई मीटिंग नहीं हुई। 6 मीटिंग हो गई है मेयर साहब कॉन्फ्रेंस हॉल हो गई, मेयर साहब के रूम पे हो गई, 6 मीटिंग हो गई है। 6 मीटिंग के बाद केरी लट देनी। यहाँ पे पक्का डंगा, मोती बाज़ार, राजकिला रोड, जैन बाज़ार, कंपनी बाज़ार, मुबारकपुरी बाज़ार, यहाँ सबके नुमाइंदे यहाँ पे हैं। और सुबह 11 बजे से सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि समय दिया गया था 11:30 बजे। और मुद्दा हमने ही उठाया था ये वाला कि जो रोड्स की कंजेशन जो हो रही है ये फुटपाथ बनाने से, मैसेज काफ़ी दूर तक गया और उसके बाद से काम अभी के लिए रुका हुआ है, अभी के लिए रुका हुआ है। लेकिन जो ये अभी तक जितना बन चुका ना, उसका खमियाजा हम आज से नहीं, जिस दिन से बना तब से भुगत रहे हैं। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे कस्टमर भी हैं, हमारे गेस्ट भी हैं, उनका ये कहना यार तुम्हारे बाज़ार में आना कैसे, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं घुसती। और यही सच्चाई है। जब हमारी रोड्स जो है ना, कहीं पे 20 फुट है, कहीं पे 22 है, कहीं पे 26 है, जब आप उसमें से 4-4 फुट या 4.5 फुट निकाल देते हैं तो रोड की कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते। तो हम उन लोगों से ये पूछते हैं क्या डेवलपमेंट जो है केवल फुटपाथ बनाने से होएगी? डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं सर। एक डेवलपमेंट यहाँ पे की जा रही है जिसको हम कहते हैं ये बनाना चाहिए, हमने हेरिटेज वॉक बनानी है। अब हेरिटेज वॉक कोई पूछे भैया हेरिटेज आप क्या दिखाओगे? अब अगर जिस चीज़ को आप बोलते हैं पक्का डंगा में या जैन बाज़ार में कौन सी हेरिटेज आएगी? ले दे के एक हेरिटेज हमारे पास है मुबारक मंडी, और वो मुबारक मंडी का काम चलते हुए 16 साल से, और 16 साल से वो काम अभी तक कंप्लीट तो हुआ नहीं और मेरे को नहीं लगता कि अगले 16 साल में भी होगा। और उसकी डेवलपमेंट में भी हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो एक असेस था ना, वहाँ पे एक रोड थी जिसमें 1 वे ट्रैफिक चलती है, उसके दोनों ओर गेट बना दिए और हमें अंदर कैद कर दिए। और हमारी दिक्कत पता क्या है? जम्मू वाले बड़े भोले हैं, वो बेचारे ना शोर मचाते हैं फिर चुप करके बैठ जाते हैं। यही हुआ, थोड़ी देर शोर मचाया, भैया गेट हटा दो, फिर उसका चुप हो के गेट बंद है। वहीं पे लोगों को फ्रैक्चर भी हो रहे हैं, हड्डियाँ भी टूट रही हैं, लेकिन फिर बेचारे चुप हैं। क्यों? हमें पत्थर मार रहे हैं। क्या वजह है चुप्पी की? वजह क्या है? डोगरे भोले ने थोड़े, तू खुद लड़न दे लड़ी भी लेंदे ने, लेकिन इतने भोले ने कि एडमिनिस्ट्रेशन लड़ना नहीं चाहते। ਹੁਣ पता नहीं की नहीं लड़ा करते, वो दिखते हैं श्रीनगर वाले कुछ पुट्ठे सीधे काम करते हैं, वो आदत नहीं पई उनसे। ये साड़ी शायद शराफत क्या होता नाजायज़ फायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने आ रही है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट की थी, अजे थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम रोक के है, तो उम्मीद है कि अगे साड़ी गल सुनी लैन, काम करो एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आपको लगता है कि बोल दिए कि पब्लिक का पैसा है तो मैं अपना पैसा ज़ाया क्यों करूँगा? डेवलपमेंट के अगेंस्ट मैं भी नहीं हूँ और मेरे जितने दुकानदार भाई यहाँ पे बैठे हैं ना, कोई भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। बिकॉज हर एक दुकानदार जो यहाँ पे है सब GST पे कर रहे हैं, सब टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे ऐसा कि नुकसान हो किसी का? लेकिन डेवलपमेंट करनी, मैंने जैसे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, डेवलपमेंट करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ये फुटपाथ की बात है, फुटपाथ को बनाने के भी और बहुत तरीके हैं। जिससे हमें प्रॉब्लम हो वो तरीका क्यों अपनाना? आप कोई और कहते हैं ना प्लान बी होना चाहिए, आप प्लान ए पे चल रहे हो और उस पर आप एडमेंट हो हम इसी पे चलेंगे। एडमेंट होने से सर काम नहीं होता। हमारे पास आज इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं ना, इतने अच्छे अच्छे प्लानर्स हैं, अब उनकी सेवा लो ना। अब इतनी तनख्वाह को गवर्नमेंट दे रही है, किस लिए दे रही है? हमारे पास आके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, नहीं जी ये काम तो होगा और ऐसे ही होगा। भैया ऐसे क्यों होगा? कोई और रास्ता निकाल दो ना। आप तो बहुत क्वालिफाइड हो। हमारे यहाँ पे मैं तो अभी तो पहले ऑफिसर आते थे ना, वो बड़ी उनकी एज होती थी, अब तो मैं देखता मेरे से छोटी छोटी उम्र के अफसर है। डेफिनेटली हो सकता, सरकार तो है नहीं चुनी हुई, क्या सरकार ही नहीं है यहाँ तो सरकार ही नहीं है ना, यहाँ सरकार अभी के लिए नहीं है। लेकिन चलो जो है वो हमारी बात को समझ लेना। सरकार से ऊपर है इस समय। अगर LG हमारी बात को शायद सेंटर तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन शायद नहीं पहुँच रही हमारी बात। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, आपने बोला कि यहाँ पे प्रदर्शन, आज यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं था। मेयर साहब ने हमें टाइम दिया था कि मैं 11:30 बजे खुद आज यहाँ पे चौक चौतरा में आके जम्मू का इतिहास लिखूँगा। ये कोई हमारा प्रदर्शन नहीं था। वो इतिहास लिखा गया? वो आए नहीं। इतिहास बन गया ना, इतिहास बन गया। हमें धोखा दे गया, उन्होंने जम्मू की जनता के साथ धोखा किया है, ये उनको भुगतना पड़ेगा। ये जो माने ना माने, उन्होंने खुद कहा था कि मैं जहाँ आके वोटिंग कराऊंगा, हाथ खड़े कराऊंगा। जो इसके पक्ष में है वो भी अपना हाथ खड़ा करें, जो इसके विरोध में है वो भी हाथ खड़ा करें।
उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं आ जाए थे, वो तो 2 बजे उन्होंने उन्होंने अपना वोटिंग कराने रोन की। दो उन्होंने। हमने कहा करा लो, ठीक है, सबको बुला लो, हम भी बुला लेते, आप भी बुला लो सबको। उन्होंने सबको निमंत्रण दिया था। 11 बजे मेरी लास्ट बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। 11:30 बजे पता चलता है उनके एक प्रतिनिधि अपना देते हैं कि वो किसी काम में व्यस्त हो गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। मुझे बताइए कौन से काम में वो व्यस्त हो गए? जनता बेवकूफ़ है, पूरा ओल्ड शहर यहाँ पे बैठा हुआ है, सारी जनता यहाँ पे आई हुई है। क्या वो क्या खाने आई थी यहाँ पे? मेयर साहब को सुनने आई थी ना। मेयर साहब क्या डिसीजन लेते हैं, आज हम क्या बताएंगे क्या डिसीजन हुआ मेयर साहब को? लेकिन जम्मू को सुनना पड़ेगा। मेयर साहब को जम्मू ने बनाया है, अगर जम्मू की नहीं सुनेंगे वो किसकी सुनेंगे? अगली बार भी बनना ना मेयर, या एक ही बार बनना है? जब लोग ही नहीं रहेंगे, आप बाजार ही नहीं रहने दोगे, व्यापार ही नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे आप? इसलिए जम्मू की बात उनको सुननी चाहिए और सुननी भी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेगी तो फिर आपको पता आगे क्या होने वाला है।